विधायक दीपनारायण सिंह यादव लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं जान रहे हैं। जानते हैं दीपक से किस तरह की दिक्कतें हैं और कौन सी बड़ी दिक्कत ऐसी है जिससे वो पहले हल करेंगे। दीपक, किस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है आम आदमी से? देखिए, जहां सरकार ने फैसले लिए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बच्चों की ड्रेस का इंतजाम किया, कन्या विद्याधन दिया, 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों को मिले हैं, हर गांव में लैपटॉप पहुंचे हैं, 17 लाख लैपटॉप बचे उत्तर प्रदेश में। वहीं पेंशन योजना का भी फर्क है, लोहिया ग्राम, जनेश्वर मिश्रा ग्राम, बहुत सारे जो योजनाएं हैं उस योजनाओं का इफेक्ट है। आज लोग चाहते हैं कि अगर प्रदेश की सरकार बने तो समाजवादी सरकार बने जिससे योजनाएं चलती रहें। दूसरी तरफ हम लोग अपनी विधानसभा को लेकर हम बात करें तो यहाँ 70 सालों से आजादी के बाद से लोग मांग कर रहे थे हमें पानी का इंतजाम करो, पर किसी ने नहीं सुना। ये पहला मौका है कि आज एक बड़ा बांध यहाँ बन रहा है और बहुत तेजी के साथ बन रहा है। यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, यहाँ सब स्टेशंस बनाए गए हैं, यहाँ पॉलिटेक्निक ITI बना है, यहाँ मॉडल स्कूल बने हैं, यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। तो मैं कह सकता हूँ इन सब की वजह से सरकार की उपलब्धियां है, सरकार के काम में अखिलेश जी का चेहरा है, निष्पक्ष तरीके से जो काम करने का तरीका उन्होंने निकाला है उससे एक अलग छवि बनाई है। उन सब वजह से सब वर्गों का समर्थन मिल रहा है। मुझे उम्मीद है हम लोग सफल होंगे। दीपनारायण जी, क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी इस तरह से राम नाम का उपयोग करती है, क्या ये चुनाव में ही इसका नाम आता है सामने? हमने कहा भारतीय जनता पार्टी को हमारे समाजवादियों ने फासिस्ट कहा। ये एक बार इस्तेमाल करके उसको छोड़ देते हैं। पहले भगवान राम की बात बड़ी मजबूती से कर रहे थे, कहते थे भगवान राम की सौगंधें खाते थे, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी भगवान राम का मंदिर बनाएंगे, और जब सरकार बन गई कहते भगवान राम एजेंडा में नहीं है। इन्होंने देश की जनता के साथ कहा, चुनाव के पहले एक वादा किया हम 15 लाख रुपए 100 दिन में भेज देंगे, वो कहते चुनावी जुमला है। इन्होंने जनधन योजना बनाई, लोगों को खाते खुलवाए बड़ी उम्मीद से कि हम कुछ देने वाले हैं, आज तक किसी को 2 रुपए नहीं मिले आज तक। इन्होंने नोटबंदी का फैसला लिया जिससे का लोगों फायदा करेंगे, गांव के गांव बर्बाद हो गए, 1 रुपए गांव में नहीं है, आज कंगाली की तरफ गांव चले गए। तो मैं कह सकता हूं कि इन्होंने सबको धोखा, भगवान से लेकर गरीब तक सबको धोखा दे चुके हैं। अब की बार इनको सबक मिलने वाला है इस चुनाव में। दीपक जी, अभी हम जब रास्ते में आ रहे तो देखा कई सारे खंभे लगे हुए, लाइट वहां तक नहीं पहुंची। देखिए, हम लोगों ने कोई भी काम अधूरा नहीं किया है। आप अगर लाइट की बात करेंगे, खंभा तभी लगेगा जब सैंक्शन हो गया होगा। हो सकता है कि ठेकेदार ने उन खंभों पर लाइट तार नहीं खींच पाए होंगे, लेकिन खंभा लगा है तो सैंक्शन है काम। ठेकेदार की लापरवाही हो सकती है, अगर आप संज्ञान में देंगे तो मैं कह सकता हूं बहुत जल्दी काम होगा। हम लोगों ने अभी ये आगे वाला गांव है, 70 सालों से लाइट नहीं आई थी उस गांव में, आज चलिए दिखाते हैं आपको, खंभे नहीं लगे, लाइट आ रही है, बढ़िया फर्क आया है लाइट में, बहुत प्रोडक्शन पे काम हुआ है, सोलर प्लांट भी लगे हैं। लाइट पर जितना काम अखिलेश यादव जी ने 5 सालों में किया, मैं कहता हूं 25 सालों को अपग्रेड किया इन्होंने। विधायक जी, मायावती जी का आरोप है कि जनता की गाढ़ी कमाई को सपा सरकार ने विज्ञापन के नाम पे आधी अधूरी योजना दिखा के उसको खर्च कर दिया। देखिए, वो जनता की गाढ़ी कमाई किसने बर्बाद की है पूरा प्रदेश जानता है। 1,45,000 करोड़ के पार्क बना दिए महापुरुषों के नाम पर। अरे वो महापुरुष जिन्होंने जीवन भर गरीबों को उठाने के लिए सपने देखे थे, उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा होगा कि हमारे नाम पर लोग सरकारें बनाएंगे, गरीबों के पैसे को पार्कों में बहा देंगे। अरे उतने पैसे से तो हर गरीब का मकान बन जाता। आज अखिलेश जी ने लोहिया आवास बनाए हैं गरीबों के लिए। जिस घर में लोहिया, जिस गरीब को लोहिया आवास मिलता है वो जीवन की बड़ी उपलब्धि मानता है, क्योंकि घर बनाना उसका सपना था, वो अपने जीवन की कमाई से नहीं बना सकता था। वो धन्यवाद देता है, वो किसी भी वर्ग का हो, पर वो कहता है कि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता हमें जिसने हमें इतना अच्छा घर बना के दिया हो। हमने गाड़ी कमाई का इस्तेमाल किया है, लोगों के हित में किया है, गांव के विकास में किया है, गरीब की तरक्की में किया है, और आगे मौका मिलेगा तो उससे बेहतर काम करेंगे। विधायक जी, आपने जिस तरीके से बताया कि कमाई का उपयोग किया गया है, लेकिन आम आदमी तक क्या उसका लाभ पहुंच पाया है? देखिए, मैं कह सकता हूं योजनाएं धरातल पे उतरी हैं। अगर 55 लाख महिलाओं को पेंशन मिल रही है तो मिल रही है, ऑनलाइन खाते में जा रही है, बीच में कोई दलाल नहीं है। अगर लैपटॉप मिले हैं तो बेटियों के हाथों में गए, उनके पास पहुंचे हैं। अगर उन्होंने कन्या विद्याधन दिया है तो चेक उस लड़की को दिया है जिसके पास जाना चाहिए था। हमारा फैसला, हमने जो भी फैसले लिए वो पात्र लाभार्थी के घर तक पहुंचाए, उसके हाथ में दिए हैं। मायावती जी की योजनाओं को आपने अपना नाम दे दिया। मायावती जी की योजना ही नहीं है कोई, उनकी योजना पार्क की थी, तो हम तो पार्क नहीं बनाए, हम तो हाईवे बनाए, हम तो मेट्रो बनाए, हम तो बांध बनाए। हमारी सरकार, हमारे लीडर ने तो डेवलपमेंट की कल्पना की, उन्होंने ऐसी रोड बनाई इससे फाइटर प्लेन उतर रहे हैं। जो काम देश की कोई सरकार नहीं कर पाई वो उत्तर प्रदेश में हुआ। मैं कह सकता हूं कि जो उनके आरोप हैं वो खुद घबराई हुई हैं, क्योंकि फैसले कभी वो ले नहीं पाई। उन फैसले आज भी गड़बड़ हैं उनके, और उसका रिजल्ट है कि जो सर्वे आ रहा है उसमें 76 सीटें भी नहीं मिल रही उनको पूरे प्रदेश में। मैं कह सकता हूं पैसे लेके टिकट देने वाले लोगों को वाले कामयाब होने वाले नहीं है। अगर किसी ने भरोसा किया था आप पर, गरीबों ने, अगर तो उन्हें बेच नहीं सकते आप। ये कौन सी सियासत है? ये कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं, बदल रहे हैं अपने इरादे, साथ खड़े हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के।
कल सतीश जी झांसी तो उन्होंने ये बताया हमको कि आप जो बात कर रहे हैं रोड की, जितना खर्च आपने रोड में किया है उससे आधे खर्च में रोड बन जाती है और उस पर सोने की परत चढ़ जाती है। मैं सतीश मिश्रा जी की, वो बड़े नेता हैं लेकिन वो इंजीनियर शायद नहीं है, वो वकील हैं। वकील दलील अच्छी दे सकते हैं, उन्हें धरातल पे जानकारी करना चाहिए। कोई भी अगर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, कोई रोड्स बनाते हैं, उस पर सारे मानक तय हुए हैं और ये तय हमने नहीं किए हैं, ये अंग्रेजों के जमाने से तय हैं कि किसकी क्या स्ट्रेंथ होगी, उसकी क्या वैल्यू होगी। ये सब चीजें बनी हैं व्यवस्थाएं पहले से। इसको कोई 19-20 कर सकता है, 20-25 नहीं कर सकता। गठबंधन जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, गठबंधन के नाम पर भी जनता से धोखा किया, ये मायावती जी कहना है। देखिए, क्योंकि आपका घोषणा पत्र था वो अलग आया था, पहले कांग्रेस का अलग आया था, फिर दोनों का साझा आया है। देखिए, हमारा घोषणा पत्र पहले से एक है। हमने कहा जब तक गांव में खुशहाली नहीं आती, देश खुशहाली के रास्ते पर नहीं जा सकता। हमने कहा पहले हम गांव के लोगों को घर से बाहर निकालना चाहते हैं, उन्हें सुविधाएं देना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई का अच्छा इंतजाम करना चाहते हैं। हमने कहा घोषणा पत्र हमारा पहले भी इरादा एक था कि हम गांव को खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। पहले भी हमारा नारा था कि हिंदुस्तान की खुशहाली का रास्ता गांव से गुजरता है, किसान हमारी देश की पहचान है, उसको हम आर्थिक संपन्नता कैसे लाएं, उसके बेटों को पढ़ाई का इंतजाम करें, कैसे गांव को अच्छा विकास की तरफ ले जाएं। हमारा घोषणा पत्र आज भी वही है। कांग्रेस पार्टी के विचारों में, हमारे विचारों में समानताएं हमेशा से रही हैं। कुछ बातों पर हमारे विवाद थे, वो विवाद हम लोगों ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है अखिलेश यादव जी का और ये कहा कि हम चीफ मिनिस्टर उन्हें बनाएंगे, तो अपने आप में एक तय है कि हम समाजवादी विचारों को साथ समर्थन में किया है। और मुझे भरोसा, और जनता ने जिस तरह से विश्वास में लिया है, जिस तरह से अपनाया है गठबंधन को, जमीन पर आज जिस तरह से लोग साथ मिलकर चल रहे हैं, मैं कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत इस गठबंधन की सरकार बनने से नहीं रोक सकती। अब बुंदेलखंड के मुद्दे पे क्या करेंगे, क्योंकि आप लोग दोनों की राय अलग अलग है उसके अंदर। देखिए, हमने कहा हम अपनी राय पे आज भी कायम हैं। हम डॉक्टर लोहिया के मानने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कहा कि हम छोटे राज्यों को जब बनाना चाहते हैं, जब पहले देश संपन्नता की तरफ चला जाए। उनकी अपनी बातें हैं, लेकिन हम जब दोस्ती किए हैं, समझौता किए हैं, तो हम लोग बैठेंगे, विचार करेंगे और मिलकर बीच का रास्ता निकालेंगे। दीपक जी, क्षेत्र की दिक्कत क्या है? आप पहली दिक्कत कौन सी ठीक करेंगे? अन्न प्रथा बड़ी समस्या है। ये सच है कि अन्न प्रथा आज पूरे प्रदेश के किसानों के सामने बड़ी समस्या के रूप में खड़ी है। मैंने कहा कि अखिलेश जी के संज्ञान में हमीरपुर की सभा में चुनाव के ठीक 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले ये बात रखी थी हमने, और उन्होंने वही ऐलान कर दिया कि हम इसको इंतजाम करेंगे। और आज हम लोग एक मऊरानीपुर में गौशाला बना रहे हैं, एक हीरज में बना रहे हैं, 5 करोड़ रुपए सैंक्शन भी करा के लाए हैं। लेकिन हमारी कोशिश होगी, हम अपनी विधानसभा के हर कोने में गौशाला बनाएंगे। और मैंने कहा भी है और मैं आपसे कह रहा हूं कि आने वाले 2-3 साल के भीतर इस समस्या का समाधान कर देंगे हम लोग। इस पूरे मामले में क्या देखते हैं कि अखिलेश जी कहीं काम करने में कमी रह गई उनकी, जिस पर ध्यान देना चाहिए उनको? नहीं, मैं कह सकता हूं कि जितनी व्यापक सोच उन्होंने बनाई, उन्होंने पहले बच्चों को ड्रेस का इंतजाम किया था, भेदभाव मिटाया, पहले एम्बुलेंस सेवा लाए, गरीब की जान बचाएंगे, दवाई का इंतजाम किया, फिर उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम किया, फिर लैपटॉप दिए नौजवानों को, फिर उन्होंने पेंशन की योजना बनाई, वही से किसानों की सिंचाई माफ कर दी, फिर बांध बना दिए, सड़कें बना दी, फिर जो कोशिश की उन्होंने, सब कुछ करने की कोशिश की। मैं सोचता हूं कि उनकी उम्र छोटी थी पर विचार बहुत बड़े थे और उनकी कोशिश बहुत बड़ी है। आज उसी कोशिश की वजह से बड़े बड़े नेता बौने दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन तब भी क्राइम पर कंट्रोल नहीं कर पाई आपकी सरकार, क्राइम बहुत हार्ड रहा। मैंने कहा कि जब विकास के मुद्दों पर लोग नहीं लड़ पाए हम लोगों से, तो हमेशा क्राइम की बात लेकर आए। क्राइम को लेकर दुनिया का जो सबसे लेटेस्ट सिस्टम है कि 20 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचे, वो आज उत्तर प्रदेश में है। अगर अमेरिका के बाद कहीं दुनिया में कहीं है, आज देश में कहीं नहीं है। आज अगर एम्बुलेंस की तरह पुलिस पहुंचती है तो ये उत्तर प्रदेश में है। अखिलेश यादव ने वो सिस्टम बनाया जो कहीं दुनिया में होता था, और मुझे भरोसा है क्राइम रहेगा नहीं उत्तर प्रदेश में कभी। आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि जिस एक नेक इंसान ने, एक नई सोच के साथ एक नौजवान ने इस प्रदेश का संचालन किया है, जिसने भेदभाव मिटाया है, जिसने जातिवाद मिटाया है, जिसने वर्ग भेद मिटाया है, जिसने क्षेत्रों को समानता दी है, जिसने पिछड़े क्षेत्रों को भी लाने की कोशिश की हो, मैं चाहता हूं कि ऐसे काम करने वाले लोगों के साथ खड़े होना पड़ेगा। तभी हम गरीबी से उमर सकते हैं, तभी हम गांव को विकास की तरफ ले सकते हैं, तभी हम कर्जे से बाहर हो सकते हैं। ये मौका है। मैं चाहता हूं कि किसान मेरिट पे वोट डाले, गरीब मेरिट पे वोट डाले, क्योंकि ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। राजनीति में बहुत लोग मिलेंगे, पर अखिलेश यादव जैसा चेहरा, अखिलेश यादव जैसी सोच का आदमी वर्षों के बाद कोई राजनीति में आया है, जिसके मन में किसी के प्रति कोई भेद नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, बल्कि एक सोच है कैसे हम सबको आगे बढ़ा ले जाए। मेरी कोशिश होगी लोग सुरक्षित रहे, मेरी कोशिश होगी मैं उनके लिए काम आ सकूं, और मेरी कोशिश होगी उन्हें बेहतरी की तरफ ले जा सकूं। विधायक जी, मिश्रा जी का कहना यह है कि कांग्रेस को देश लूटने का अनुभव है और समाजवादी पार्टी को प्रदेश लूटने का, दोनों लोग मिल गए हैं। देखिए, मैं ये कहूंगा कि वो लूटने की बात कह रहे हैं,
वो तो प्रतिदिन लूटते हैं किसी ना किसी को। मैंने दुनिया में बहुत सारे लोग सिस्टम देखे, पर ऐसा नहीं देखा कि जनता के पैसे, जनता के भावनाओं को लूट ले, पहले ही से टिकट देने के नाम पर पैसा ले ले। वो तो सही बात कह रहे हैं उन्होंने, एक बात बड़ी सही बोली है कि उन्होंने पहले ही सब कुछ लूट लिया है, और मौका दोगे देश को भी लूट लेंगे, हम प्रदेश को भी लूट लेंगे। लेकिन जनता लूटने वालों को मौका देती नहीं है। आपने पैसे लेकर टिकट दिए हैं, पूरा देश जान रहा है, प्रदेश जान रहा है, गरीब जानता है कि हमने भावनाएं जोड़ी थी बहन मायावती जी से। आप जैसे साथी मिल गए तो उन्हें लुटवाने लगे लोगों को, उनके वोट के नाम पर आप पैसा वसूल कर रहे हो। जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। शिवपाल जी नई पार्टी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या नुकसान होगा इससे? देखिए, गुस्से में किसी नेता ने कुछ बात कह दी हो, उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। उन्होंने 100 बार ये भी तो कहा अखिलेश जी के साथ खड़े हैं, तो गुस्से की बात क्यों सुन रहे हैं आप? मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश जी के साथ खड़े हैं, वो चाचा हैं और वो हमेशा साथ खड़े रहेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। दीपक जी, ये देखने में मिला अभी 3-4 महीने पहले कि अखिलेश जी ने अपनी छवि साफ करने के लिए पार्टी से कुछ नेताओं को बाहर निकाला, अपनी पार्टी अलग बनाने की बात की, लेकिन शिवपाल को फिर टिकट दे दिया। तो शिवपाल अगर ठीक है तो फिर उन्हें हटाया क्यों था? अगर नहीं ठीक है तो फिर उनको दोबारा लिया क्यों? देखिए, ना अखिलेश जी ने उन्हें हटाया था, ना उन्हें लिया है। वो पार्टी में पहले थे, पार्टी में आज हैं, पार्टी ने टिकट दिया है, वो पार्टी के लीडर हैं। लेकिन जिसकी जहां उपयोगिता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो, वहीं उसकी उपयोग, जहां उनकी उपयोगिता है वहां उनकी जरूरत के लिए वो है ही। हम एक जिले के कार्यकर्ता है तो हम जिले में काम करें, हम प्रदेश के कार्यकर्ता है प्रदेश में काम करें। मैं कह सकता हूं शिवपाल सिंह जी हमारे बड़े नेता हैं और उनकी सोच अखिलेश जी के प्रति अच्छी है। लोग हम कहते हैं कि इन सब बातों को लेकर विवाद ही नहीं है कोई हमारे दल में। बहुत सारे विचारों मतभेद होते रहते हैं पर मनभेद नहीं है, सब कुछ अच्छा है। मिलकर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और एक अच्छी सोच के साथ लोगों का काम करेंगे। गायत्री को बाहर निकाला, फिर उसको भी टिकट दे दिया गया। गायत्री को से तो एंटी थे मुख्यमंत्री जी आप? निकाला नहीं है, कुछ गलतियां शिकायतें थी, उसको बर्खास्त कर दिया था। कोई सुधरने का मौका मांगेगा तो मौका दिया जाता है, ये व्यवस्था है हमारे लिए। 2 महीने में क्या 2 दिन में किया तो सुधार कोई करेगा तो विश्वास हो हमें कि सुधार करेंगे, सुधार नहीं करेंगे फिर हटा देंगे। मुख्यमंत्री जी माफ नहीं करते किसी को, गायत्री जी को माफ नहीं किया। गायत्री जी की अभी भी संभावना है कि अगर काम ढंग से नहीं करें तो उनको फिर पार्टी से बाहर निकाल दिया। कुलदीप न्यूज़। इसका जवाब तो